उठो, उठो, छोड़ो। जरूर मेरे घर की बेल बजेगी। देखा, तो हॉल में जैसे बिछा रहता है तो हॉल का लुक भी बहुत अच्छा आता है। पैर वगैरह रख के बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो बस यही समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये गाना गाया है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। बट आपको ये देखना है कि आपका कंफर्ट लेवल किस में है। ज़रूरी ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है, जिसमें कंफर्ट लेवल है, वही कीजिए। लाइफ एक ही है, बार बार नहीं मिलती है, इसलिए अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी लीजिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमेशा की तरह सुबह का ही समय रहता है मेरे व्लॉग में, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तो उठ के अपने सारे काम निपटाए मैंने और पानी पिया। उसके बाद मैं यहाँ काउंटर को क्लीन करने लग गई हूँ। बट मैंने सोचा कि ये जो कॉर्नर मैंने सेट कर रखा है, ये मेरा सबसे प्यारा वाला कॉर्नर है मेरे किचन का। तो बीच बीच में इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सारा सामान जो रखा रहता है बस वो रखा ही रहता है, यूज़ करते चले जा रहे हैं। घी का डब्बा है, नमक का डब्बा है, स्प्रिंकलर है जिससे नमक छिड़कते हैं, तो वो सब कभी कभी ना चिप चिप करने लग जाते हैं। तो बीच बीच में हटा के सारा सब कुछ पोंछ लेती हूँ और मेरे फेवरेट वाले क्लीनर से मैंने पोंछ लिया है। ये अगर कॉर्नर वाला ये जो टेबल है आपको पसंद है तो मैं इसी वीडियो में टैग भी कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो बस यहाँ साफ सफाई की है, काउंटर को क्लीन किया है और जितने भी ये डब्बे हैं ना वो भी मैंने इसी क्लीनर से पोंछ के लगा दिए हैं। देखिए कैसा चमक गया है स्टील वाला डब्बा। आप देखिए, ये घी का डब्बा है और डेली ही यूज़ होता है, दोनों तीनों टाइम। तो ये सब क्या है ना कि गंदे हो जाते हैं, बीच बीच में पोंछ के रख दो तो साफ़ सफाई बनी रहती है। और ये है स्प्राउट मेकर, आपके साथ कई बार शेयर किया है। जब भी स्प्राउट बनाना होता है, पहले तो कपड़े में बांध के रखा करती थी, एक गंदी सी स्मेल आ जाती थी उसमें। फिर चाहे वो चने का स्प्राउट हो या मूंग दाल का स्प्राउट हो या किसी भी चीज़ का हो, बदबू इतनी आ जाती थी जब तक वो स्प्राउट होता था कि खाने का मन ही नहीं करता था, तो मैं फेंक देती थी। जिसमें इतनी गंध आ रही है वो आदमी खा कैसे सकता है। बट इसमें क्या है कि हवा लगती रहती है और कब स्प्राउट बन जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चने को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी भर के रख दिया शाम भर के लिए कि ये अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद पानी इसका निकाल करके और बस रख दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल गर्म जगह में रखेंगे तो ही स्प्राउट होगा। नॉर्मल मैं तो खिड़की पर ही रख देती हूँ। लगे हाथ यहाँ मैं जो सारा सामान रखती हूँ इसको भी हटा के मैंने साफ़ कर लिया है, साबुन से पोंछ दिया है। तो बस मैं बात कर रही थी कि मैं यहीं रख देती हूँ। अब शाम को इसको स्प्राउट बनने के लिए रख दूँगी पानी निकाल करके। हांडी अभी फ़िलहाल मैंने निकाल के यहीं रख लिए क्योंकि डेली ही मैं दही जमाती हूँ गर्मियों में। बस किचन का सारा काम हो गया। यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद में मैं गई हूँ नहाने के लिए। और जब मैं नहा कर आती हूँ पूजा करके, जब मैं किचन में एंटर करती हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। सारी चीज़ें बिल्कुल जगह पर, बिल्कुल चमचमाता किचन। तो किसको मन नहीं करेगा काम करने का। जिसको कुछ बनाने का मन नहीं करेगा उसको भी इतना साफ़ किचन देख के लगता है कि भाई थोड़ा यहाँ काम किया जाए, कुछ तो बनाया जाए। तो साफ़ सफाई का यही मैजिक होता है। बस नहाने जाऊँ उससे पहले ये रोज़ का मेरा काम है, दोनों वॉशरूम के ये जो फ्लोर हैं इस पे मैं सर्फ डाल के अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। अगर अटैच बाथरूम वाला मैंने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बट ये वाला वॉशरूम का फ्लोर मैं ज़रूर से साफ़ करती हूँ क्योंकि इसी वॉशरूम में जाता है एस्ट्रो और वो नीचे ही सुसु करता है। तो मैं पूरा ही
नहाने से पहले उसको क्लीन करती हूँ और आला वगैरह उसमें नाली जो है यहाँ पर उसमें डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई बनी रहती है। मेरे घर पर कोई भी गेस्ट आए या घर के फैमिली मेम्बर्स आएँ, वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि भाई घर में पेट है तो कुछ स्मेल आ रही है या कुछ, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तारीफ़ करके ही जाते हैं कि इतना चमचमाता घर, ऑर्गेनाइज्ड घर और कितना अच्छा साफ़ सुथरा है। तो डेली इतनी मतलब तैयारी करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तब जाके कहीं इतनी साफ़ सफाई बनी रहती है। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मेरा एस्ट्रो बाबू बैठा हुआ है यहाँ पे, बस उसी को बुला के ले गई हूँ कि चल हॉल में बैठ, वहीं मैं पूजा करूँगी। तो मैं जहाँ रहती हूँ पूजा कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो वो इर्द गिर्द ही मेरे रहता है। और यहाँ तैयारी करने लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सुबह बॉयल पानी करके मैंने मिक्स वाली दाल को भिगो दिया था ताकि ये जल्दी से सीटियाँ थोड़ी लग जाए, 6-7 सीटियाँ, तो ये दाल भी पक जाएगी। और वो मिक्स दाल ही मुझे बनानी थी। मम्मी के घर पे जो कुक है उसकी छुट्टी थी, तो जब भी छुट्टी रहती है तो अपने मम्मी पापा का खाना मैं खुद बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस ये दाल मैंने डाल दी है, देखिए अभी भी मतलब हल्की गर्म ही है। सिर्फ नमक और हल्दी डाल के मैंने कुकर को चढ़ा दिया सीटी लगने के लिए। ये बनाई थी और मेथी रखी हुई थी साफ़ करके, तो आलू मेथी मटर की मैंने भुजिया भी बना ली थी कि एक दाल हो जाएगी, एक भुजिया हो जाएगी, चावल रोटी। और साथ में मैंने बूंदी का रायता भी बनाया है। अब रायता रोज़ बनता है, बूंदी का रायता इज़ माय फेवरेट, पालक का रायता इज़ माय मोस्ट फेवरेट। तो रायता वगैरह मुझे बहुत पसंद आता है। मम्मी आ गई थी तो बस मैंने चाय चढ़ाई है, बढ़िया सी चाय बनाई है और हमने बैठ के अपनी चाय की चुस्की ली है। उसके बाद में फिर से किचन में आना ही है, जो रोज़ का ही काम रहता है। चलो लस्सी पियेंगे, चलो आजा 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 आजा। कहाँ छुप के बैठा हुआ है देखिए। आजा बेटा, हाँ। तो यहाँ फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और कढ़ाई चढ़ाई है मैंने। तो इसमें मैंने सबसे पहले बनाई है भुजिया। तो जीरा डाला है, जीरा डाल के मैंने आलू कट करके रखे थे वो, हींग डाली है, हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची दोनों के लिए मैंने काट करके रखी है, एक तो भुजिया के लिए और एक दाल में भी डालनी है। दाल में हरी मिर्ची के साथ साथ लाल मिर्ची भी मैं डालती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। बस आलू के साथ ही मैंने मटर को डाल दिया है, अच्छी तरह से मैंने भून लिया पहले आलू को। उसके बाद में यहाँ मेथी मैंने ऐड की है। सबसे पहले मैंने मेथी को अच्छे से वॉश करके उसके बाद में पंखे में सुखा के उसके बाद मैं इसको पूरा साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेथी में ऐसी कोई मिट्टी वगैरह इतनी होती नहीं है। तो इसको मैं पहले ही वॉश करके साफ़ करके पंखे में सुखा के तब मैं रखती हूँ इसको फ्रिज में। आराम से 8 से 10 दिन रहती है। और इस मेथी को 5-6 दिन हो गए साफ़ करके रखी थी, बिल्कुल सही है, कुछ ख़राब नहीं हुई। सारा फ्रिज का कमाल है कि फ्रिज सही है तो सब्जियां सही है। बस एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए, एक के बाद एक काम होता ही चला जाता है। 3-4 चूल्हे की गैस है, मैं चारों का इस्तेमाल एक बार में कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी बना भी लेती हूँ। तो बस ये जो दाल है देखिए, इसको मैंने सीटी लगा के थोड़ा दाल में पानी में एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर में पानी में भी पकाती हूँ। यहाँ चावल हो गए, तो इसमें मैं पहले बेसिन का जो नल है, सिंक का जो नल है उसको मैं चालू रखती हूँ। तो एक बार में जैसे एकदम गर्म पानी सिंक के पाइप में जाता है तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैंने वो नल को ऑन कर दिया। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया तो उसमें मैंने जीरा, तेज पत्ता, प्याज, हरी मिर्ची इसको डाल दिया है। प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद उसमें बाकी सामान डालूंगी। तो हल्का सा घी है, जीरा है और हींग है। तो बूंदी का रायता था और मैं जब अपने लिए खाली पर्सनली खुद के लिए बनाती हूँ तो मैं रायते में छोंका नहीं डालती हूँ, बट मम्मी पापा को भी खाना था तो फिर मैंने इसमें बढ़िया सा छोंका लगाया है। और यहाँ प्याज में टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करके मैंने ढक दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और यहाँ लगाया है बढ़िया सा छोंका।
तो रायता बनाने के बाद में यहाँ मैं चेक करने लग गई हूँ दाल को। तो मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गया है और टमाटर को थोड़ा हल्का सा मैंने तोड़ लिया है। वैसे सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो दाल में पक ही जाने हैं। और फिर दाल में जितना भी पानी था वो पूरी पानी समेत दाल मैंने डाल दी है। इसको पकाना था, हिसाब से नमक डाला है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें डाली है मैंने। कलर भी अच्छा आता है और थोड़ी सी चटपटी बनती है तो अच्छी लगती है। साथ में मैंने ऐड किया है गरम मसाला। मिक्स करने के बाद में इसको मैंने ढक दिया है स्लो गैस पर थोड़ी देर पकने के लिए। तब तक यहाँ पर फ्रिज में जो भी सामान, जैसे मुझे कुछ निकालना है या फिर कुछ सामान सही करके रखना है, और ये डेली इतना पोंछ के मैं रखती हूँ, बट अगर इतनी साफ़ सफाई नहीं रखो तो फ्रिज को, एक इतना बड़ा फ्रिज को साफ़ करने में बहुत ही लंबा प्रोसेस है। टाइम चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, और डेली इतना जैसे क्लीन करके रखो, कोई सामान निकाला तो सामने से पोंछ के हटा दिया, तो वो काम बिल्कुल जमा नहीं होता है। अगर आप भी मेरी तरह अकेले करने वाले हो तो फिर इस तरह से साफ़ सफाई करते हुए चलिए तो काम इकट्ठा नहीं होता है। जैसे कि अब बस एक काम ऐसा रह जाता है चिमनी वाला, जो मैं 15 दिन में साफ़ करने का सोचती हूँ बट मैं नहीं कर पाती हूँ। बस वही काम किसी ना किसी बहाने से छूट ही जाता है। बट ठीक है, इस बार भी मैंने तकरीबन 2 महीने के बाद चिमनी को क्लीन किया है, बट उस क्लीनर की हेल्प से बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। बट अगर क्लीनर से आपका नहीं हो रहा है तो फिर केरोसिन या फिर तारपिन होती है, उससे थोड़ा देर लगा के आप छोड़ दीजिए और फिर स्कॉच ब्राइट से घिस के आप साफ़ कर दीजिए, चिमनी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। यहाँ दाल बन गई। 1 चम्मच मैंने देसी घी का डाला है और इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया के साथ में। तो ये दाल अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। प्रोटीन फाइबर इसमें भर भर के है। इसमें राजमा से लेकर, मूंग की दाल से लेकर चने तक ऐड हैं। तो ये कंप्लीट मील है। दो पार्सल रिसीव हुए हैं। ये मैंने घर के लिए मंगाया। अभी ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पतला सा है रनर, और कलर ऐसा है ना कि अब काफ़ी जैसे मटमैला सा लगता है, गंदा। एक आध बार धो भी लिया है, बिल्कुल कलर फेड हो गया इसका। तो हॉल में जैसे बिछा रहता है तो हॉल का लुक भी बहुत अच्छा आता है। पैर वगैरह रख के बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है। काफ़ी कम प्राइस में एक रनर कितने पैसों का आता है, महंगा आता है, बट ये काफ़ी कम प्राइस में है। भारी अच्छा वेट है इसमें। पहले इसको हटाती हूँ फिर आपको बिछा के दिखाती हूँ। ये वाला भी जब नया नया आया तो बहुत अच्छा था, बट इसका जो कलर है, सुंदर है, कलर बहुत सुंदर है, कलर सुंदर नहीं है ऐसा नहीं है, बट अब एकदम अच्छा नहीं लगता है। हॉल में मटमैला हो गया है। उठो 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 उठो, देखो, उठो, अरे छोड़ो। अरे भाई 2 मिनट हट ना, फिर आराम से लेटा रहना। हट, हटो 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 उठो 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 उठो। ये देखिए, ये ऐसा मंगवाया है। ये मैंने डोरमैट मंगवाए हैं, ये भी शेयर करती हूँ कम प्राइस में। जरूर मेरे घर की बेल बजेगी। ये देखिए, देखा, ये देखिए बहुत अच्छे हैं। 2 मंगवाए हैं। ये देखिए क्वालिटी, ये देखिए क्वालिटी अच्छी है। तो बस ये पार्सल आ गए तो फिर मैंने पुराने वालों को हटाया है, क्योंकि उनको फिर दूसरे दिन मुझे वॉश करके सुखा के रखना था, और इनको मैंने साथ के साथ ही लगा दिया है और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, चेक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अपने घर की दाल रोटी भी नसीब वालों को नसीब होती है, 2 वक्त की रोटी। वरना ऐसे बहुत लोग और ऐसे बहुत घर हैं जहाँ पैसा तो अपार है मगर सुकून नहीं है। इसीलिए भगवान का आभार हमेशा प्रकट करना चाहिए।